चांदी की रिकॉर्ड उछाल और उसके मायने चांदी की कीमतों में उछाल। पिछले वर्ष सोने की लहर छाई थी, लेकिन अब चांदी ने बाजी मार ली है। 2025 में वैश्विक स्तर पर चांदी के दामों में असाधारण उछाल आया है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक इस साल अब तक चांदी की कीमत में करीब 70% की वृद्धि दर्ज की गई है। अक्टूबर 2025 के मध्य तक लंदन में चांदी 53.5 प्रति औंस तक पहुंच चुकी है, जबकि भारत में 15 अक्टूबर को दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख बाजारों में 1 किलो चांदी 1,89,100 तक बिक रही थी। यह अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड स्तर लगभग जनवरी 2023 से 90-95 हजार था। इतना तेजी से चढ़ने पर आम जनता भी हैरान है। ख्याति प्राप्त न्यूज साइट्स का आकलन है कि चांदी का करारा रक्षात्मक निवेश बन गया है। कई लोग अपने घरों में छिपी चांदी का सहारा ढूंढ रहे हैं, जैसे सालों पहले दिवाली धनतेरस पर मिले चम्मच, कटोरी और गहने। बच्चों को मिले चांदी के गिलास या झुनझुने भी अब अनमोल हो गए हैं। इस साल के पहले 10 महीनों में चांदी की मांग इतनी बढ़ गई कि पुराना स्टॉक लगभग साफ हो चुका है और नए ऑर्डर तक डीलरों के पास चांदी रहने लगी है। मजेदार बात यह है कि चांदी ने सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल अब तक सोने में करीब 60-65% की बढ़ोतरी रही है, लेकिन चांदी में यह रफ्तार और तेज रही है। बाजार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चांदी 53.55 औंस पर पहुंचकर 1,980 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर छू चुकी है। कुछ दिन में दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी के भाव नए कीर्तिमान बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 15 अक्टूबर तक 1 किलो चांदी तकरीबन 1.9 लाख के करीब पहुंच गई है। सोने चांदी दोनों के रेट रॉकेट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन चांदी का ग्राफ तो सुपरचार्ज डिफॉल्ट की तरह ऊपर चढ़ गया है। एक मोर्चे पर सोने ने भी रिकॉर्ड बनाया है। सोना 4,000 औंस पार कर गया, तो दूसरी तरफ चांदी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में यह सवाल सबके जहन में है, आखिर चांदी के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या उम्मीद करें। इसके पीछे की वजह हम अगले भागों में विस्तार से देखेंगे। चार्ट। वर्ष 2025 में चांदी के भाव में रिकॉर्ड वृद्धि राइटर्स द्वारा तैयार। दुनिया भर में चांदी की मांग और आपूर्ति के संतुलन में भारी गड़बड़ी आई है। पहले तो भारतीय त्योहारी सीजन में हर साल चांदी की मांग बढ़ती है, लेकिन इस बार तो मांग सामान्य से कहीं ज्यादा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पिछले 4-5 वर्षों से वैश्विक मांग लगातार आपूर्ति से ज्यादा है। नोमुरा सिक्योरिटीज के नोट के मुताबिक 2024 में औद्योगिक चांदी की मांग 680 मिलियन औंस तक पहुंच गई, जबकि कुल सप्लाई सिर्फ 1,015.1 मिलियन औंस थी, जिससे 148.9 मिलियन औंस का बड़ा घाटा हो गया। 2025 में भी अनुमानित मांग 1,148.3 मिलियन औंस, जबकि सप्लाई 1,030.6 मिलियन औंस है। यानी फिर से तकरीबन 117.6 मिलियन औंस का घाटा रहेगा। बड़ी मांग के पीछे कई कारण हैं। उद्योगों में चांदी का उपयोग चरम पर पहुंचा है, खासकर सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों में। साथ ही निवेश के रूप में भी चांदी की खरीद फरोख्त तेज हो गई है। निवेशक सिक्के, बार और विशेष रूप से चांदी आधारित ईटीएफ खरीद रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि शारीरिक रूप से बैक किए गए चांदी ईटीएफ को सब्सक्रिप्शन बंद करना पड़ा, क्योंकि पूंजी प्रवाह इतना बढ़ गया कि डीलर चांदी जुटा नहीं पा रहे थे। इतना ही नहीं, अमेरिका में चांदी को संभावित क्रिटिकल मिनरल सूची में डालने की अफवाह के बाद चांदी की जबरदस्त शिपमेंट अमेरिका चली गई, जिससे लंदन में भंडार और सिकुड़ गए। सप्लाई यानी खनन की बात करें तो चांदी आसान खनिज नहीं है। करीब 70% चांदी अन्य धातुओं के उत्पादन के बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए, चांदी की खुद की माइनिंग तुरंत बढ़ाना मुश्किल है। नोमुरा का कहना है कि इसी रफ्तार से मांग बढ़ती रही तो ज्ञात चांदी भंडार 2050 तक समाप्त हो सकता है। इन संकेतों से साफ है कि सप्लाई और मांग का असंतुलन गहरा चला गया है। विशेष रूप से भारत के परिदृश्य पर नजर डालें तो यहां की दिक्कत और बढ़ गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का 80% चांदी आयात पर निर्भर करता है। इस साल पहले 8 महीनों में आयात 42% घटकर केवल 3,302 टन रह गया, जबकि निवेश मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यानी भारत में आयात हॉलमार्क के ज्यादातर स्टॉक खत्म हो चुके हैं।
इस वजह से देश में चांदी की किल्लत मची है। दिल्ली और मुंबई के सराफा बाजारों में तो तकरीबन हर दिन नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। निचोड़ यह कि कारण कई हैं, उद्योगों में मॉडर्न एप्लीकेशन, निवेश बहाव, कम खनन क्षमता और भंडार गिरावट, इन सभी का मिला जुला असर है। इन बिंदुओं को संक्षेप में देखिए। औद्योगिक मांग में उछाल, रिन्यूएबल, सौर, पवन, इलेक्ट्रॉनिक और ईवी सेक्टर में तेजी से चांदी की खपत बढ़ी है। निवेशक भूख, शारीरिक चांदी सिक्के, बार और ईटीएफ की मांग अचानक बढ़ी, जिससे स्ट्रक्चरल डेफिसिट और गहरा हो गया है। सीमित खनन, करीब 70% चांदी अन्य धातुओं के बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, अतः कीमत बढ़ने पर भी तेजी से उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। घटता भंडार, स्टॉक भी कम हो रहे हैं। नोमुरा के अनुसार लैंड के बाहर रखे भंडार दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक 22 माह की आपूर्ति से घटकर सिर्फ 13 माह की आपूर्ति रह गए हैं। इन कारणों से ग्लोबल मार्केट में सप्लाई डिमांड का गैप लगातार बढ़ रहा है। भारत में दिवाली, धनतेरस के चलते चांदी की परंपरागत खरीदारी भी है, लेकिन मौजूदा किल्लत और ऊंचे दाम ने ज्वेलर्स को भी परेशान कर दिया है। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे बाजारों में जैसे जैसे कीमत ऊपर जा रही है, दुकानदार पुराने स्टॉक को सहेज रहे हैं और नए स्टॉक की जरूरत महंगी पड़ रही है। चांदी की इस तेजी में विश्व के आर्थिक राजनीतिक कारकों का भी बड़ा हाथ है। सबसे पहले सोने का बुलरन। 2025 में सोने के दाम पहली बार 4000 ऑन्स के पार चले गए। पारंपरिक रूप से सोने को संकट के समय सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसीलिए जब सोना रिकॉर्ड बनाता है तो डॉलर कमजोर हो जाता है और जोखिम की भावना बढ़ती है। इसी दौर में कई निवेशक सुरक्षा के लिए चांदी में भी शरण ले रहे हैं। वांडा के विश्लेषक जैन बाबा कहते हैं कि खुदरा निवेशक भी सोने की तरह चांदी को सुरक्षा तास्तियों की तरह देख रहे हैं, जिससे मांग और तेज हुई। अमेरिका में मौद्रिक नीति और भू राजनीति ने भी चांदी की भागदौड़ को बढ़ावा दिया है। सितंबर 2025 के दोबारा न्यासी बैठक के मिनट में दिखी डोविश रुख कटौती के संकेत से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स गिर गए और डॉलर दबाव में आया। इसके चलते चांदी और सोना दुनिया भर में हिट हो रहे हैं। साथ ही ट्रंप सरकार की नई टैरिफ नीतियों ने भी मार्केट असमंजस बढ़ाया है। चांदी पर अप्रैल 2025 में लागू टैरिफ की अफवाह रही, बाद में टैरिफ नहीं लगे, लेकिन डर ने निवेशकों को सरफेस्ड धातुओं की ओर धकेला। स्पेशल रिपोर्ट। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार पीयूष शुक्ला लिखते हैं कि व्यापार तनाव और अमेरिकी वित्तीय अनिश्चितता के चलते लोग डॉलर के बजाय सोने चांदी में अपना धन जमा कर रहे हैं। इन सब कारकों से चांदी की डिमांड और भी ऊपर जा रही है। लंदन और न्यूयॉर्क दोनों हब में अनोखी स्थिति बनी हुई है। कॉमेक्स न्यूयॉर्क के गोदामों में चांदी स्टॉक हर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जबकि लंदन वॉल्ट एलबीएम में भंडार सिकुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि तत्कालीन खरीदार चांदी खरीद कर रख रहे हैं, खरीदने के बाद बेचने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2025 में लंदन के वॉल्ट में चांदी का भंडार मात्र 24,581 टन था, जो अगस्त से 0.3% कम है। इस खिंचाव ने लंदन वायदा, फ्यूचर्स और स्पॉट मार्केट की कीमतों के बीच बड़ा फर्क ला दिया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि फिलहाल सोने की तुलना में चांदी महंगी हुई दिख रही है। अब सोने का एक ऑन्स खरीदने के लिए करीब 82 ऑन्स चांदी की जरूरत है, जबकि अप्रैल 2025 में यह अनुपात 105 था। यानी अभी चांदी की वैल्यू बढ़कर सोने के करीब आ गई है। गोल्ड सिल्वर रेशियो सिकुड़ गया है। विश्व स्तर पर संस्थागत राय यह है कि चांदी की कीमत आगे और बढ़ सकती है। 13 अक्टूबर 2025 को बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा कि 2026 तक सोना 5000 ऑन्स हो सकता है और चांदी 65 ऑन्स तक भी पहुंच सकती है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि चांदी अगले साल भी सप्लाई की लगातार 5वीं वर्षाना कमी के कारण सपोर्टेड रहेगी। हालांकि बॉफे ने यह भी चेताया कि अभी निकट समय में मुनाफा लेने से कुछ गिरावट हो सकती है। इसी बीच विभिन्न रिपोर्टों में भारतीय बाजार की कहावत भी दर्ज है, चांदी लकड़ी पर डोलती हुई मुलायम चीज नहीं, इसकी कीमत में उतार चढ़ाव भयंकर होता है। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषक भी इस बात पर जोर देते हैं कि चांदी की अस्थिरता सोने से कहीं अधिक है। सोने का मार्केट दुनिया भर के सेंट्रल बैंक संभाले रखते हैं, इसीलिए सोने में तेजी और गिरावट स्थिर होती है। चांदी ऐसा नहीं है, इसे निवेशक और उद्योग दोनों मांगते हैं, इसलिए मामूली खबरों पर भी चांदी के भाव में बड़ी लहर आ सकती है। यह सब सुनकर पहली कुंठा यह है, कहीं यह बुल मार्केट बुलबुला तो नहीं? विशेषज्ञों का जवाब है, सावधान रहें।
इतिहास बताता है कि जब चांदी रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छूती है तो अक्सर उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाती है। उदाहरण के तौर पर अप्रैल 2011 में चांदी 49.5 एक औंस के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। इसके महज 5 कारोबारी सत्रों में इसकी कीमत करीब 30% गिरकर 34 तक आ गई। यानी अतीत में चांदी की रिकॉर्ड छलांग के ठीक बाद भारी गिरावट भी आई थी। नोमुरा के शोध में भी तकनीकी विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार भी रैली में झटके आने की गुंजाइश है और एक छोटा करेक्शन पुलबैक देखने को मिल सकता है। बड़े बैंक और फंड मैनेजर इस तेजी पर जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों की चेतावनी है कि चांदी के इर्द गिर्द जो भाव बढ़ रहे हैं उनमें जोखिम भी अधिक है, क्योंकि इसमें केंद्रीय बैंकों जैसा मजबूत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। सोना तो हमेशा रिजर्व का हिस्सा बना रहता है, इसलिए उसकी लीकेज धीरे धीरे होती है, लेकिन चांदी की मार्केट छोटी होने के कारण यहां निवेशकों के फ्लो से डगमगा सकता है। वे कह रहे हैं कि चांदी का बुल रन शानदार तो है, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव भी ज्यादा होगा। भारतीय परिदृश्य में भी कुछ संकेत सावधानी के हैं। बाजार में प्रीमियम स्थानीय दाम बनाम वायदा भाव 25,000 प्रति किलो तक पहुंच गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रीमियम जल्द गिरकर 5-6 हजार रह सकता है। मतलब 1 किलो चांदी का अंतर प्रीमियम 25,000 से घटकर लगभग 6,000 तक ठहर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो घर में रखी चांदी का भाव यथास्थिति ही रहेगा, लेकिन जो 25,000 अतिरिक्त प्रीमियम चुकाया वो लौट नहीं मिलेगा। इस लिहाज से देखते हुए कुछ निवेशक सुझाव दे रहे हैं कि अभी पैनिक बाइंग भीड़ भाव से बचना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल चांदी की कमी ने ईटीएफ और अन्य निवेश माध्यमों में भी हलचल पैदा कर दी है। मुद्रण में निकलने से पहले ही 3 बड़े म्यूचुअल फंड ने नए ईटीएफ इन्वेस्टमेंट को रोक दिया है, क्योंकि उन्हें चांदी खरीदकर सप्लाई करनी होगी और अभी वो उपलब्ध नहीं है। इसके मतलब साफ है, यदि आप ऑनलाइन चांदी ईटीएफ के जरिए निवेश करने की सोच रहे थे तो इसमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो सवाल उठता है, क्या आम आदमी के लिए यह सही समय है चांदी में हाथ आजमाने का? बहुत से विशेषज्ञ यही कहते हैं कि ज्यादा सोच समझकर कदम उठाइए। बड़े निवेशक तो समय रहते बाहर निकल जाते हैं, उनके पास इन सब संकेतों की पहले से जानकारी होती है। आम निवेशक को चाहिए कि वो अपनी बचत के बैलेंस, गोल्ड सिल्वर अनुपात और जोखिम सहने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही निर्णय करें। अगर गोल्ड चांदी का अनुपात बहुत ऊंचा हो गया है, यहां 80 के आसपास है, तो कुछ निवेशक इसे संकेत मानते हैं कि चांदी में और बढ़ोतरी की गुंजाइश हो सकती है। फिर भी जितनी तेजी से यह ऊपर गई है उतनी ही तेजी से इसका करेक्शन भी आ सकता है। इस असाधारण दौड़ में अब सामान्य निवेशक के हाथ पांव पैर फंसने की स्थिति बन चुकी है। कुछ सुझा रहे हैं कि सोने की ओर मुड़कर भी देखें, क्योंकि सोने की मात्रा चांदी से 10 गुना तक अधिक होती है, इसलिए वहां गिरावट की संभावना कम होती है। कुछ कह रहे हैं कि अगर चांदी में निवेश करना ही है तो एक्सपर्ट के पास सलाह लें या छोटे हिस्से में करें, लेकिन जरूरी है कि भावनाओं में बहकर भारी दाम न चुकाएं। जैसा कि रॉयटर्स ने बताया, शॉर्ट स्क्वीज की वजह से चांदी फिलहाल एरो के ऊपर उड़ रही है, लेकिन जैसे ही मार्केट नॉर्मलाइज होगा भावों में भी उलटफेर आएगा। तो आम निवेशक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यह मान लेना चाहिए कि चांदी की अभी जोरदार सप्लाई कमी चल रही है और मांग बढ़ी हुई है, लेकिन यह भी याद रखें कि 2011 और 2025 दोनों बार चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई के तुरंत बाद गिरती भी आई है। विशेषज्ञों की सलाह है कि धैर्य रखें और पैनिक बाइंग से बचें। अगर आपने पहले से चांदी खरीदी हुई है तो उसके कल के रेट पर पूरी तरह निर्भर न रहें। आपको जो मुनाफा मिला उसी में संतोष कर सकते हैं। नए निवेशकों के लिए बेहतर हो सकता है कि थोड़ी गोल्ड में भाव बनाए रखें या शेयर बॉन्ड जैसे दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान दें। खासतौर पर दिवाली, धनतेरस जैसे मौके पर हड़बड़ी करने से बचें। जब तक इस साल के त्योहारों की मांग बनी रहेगी, प्रीमियम ऊंचा रहेगा, लेकिन जैसे ही त्योहारों के बाद बाजार में सर्दी पड़ेगी, प्रीमियम सुधर सकता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अप्रैल 2026 के बाद चांदी का रेट धीरे धीरे नीचे आ सकता है, जैसा कि पुरानी पिक ने किया था। बहरहाल यह सलाह है कि सुगबुगाहट में नहीं, सोच समझकर निर्णय लें। हम केवल खबरों और विश्लेषण को पेश कर रहे हैं। चांदी में निवेश करने या बचाने का अंतिम फैसला आप खुद करें।
हमारी इस रिपोर्ट के तथ्यों का हवाला प्रमुख समाचार स्रोतों और विशेषज्ञ रिपोर्टों से लिया गया है। चांदी की इस असाधारण रैली की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।